के डिफेंस मिनिस्टर ने तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि हम 30 साल से आतंकवाद का ये सिलसिला चला रहे हैं, पाल पोस रहे हैं आतंकवादियों को, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं हम अमेरिका और यूरोप के कहने पर, उनके समर्थन से। तो अब कोई दबी छिपी बात तो रही नहीं। तो पाकिस्तान को ये विदेशी मुद्रा डॉलर मिल रहे थे अमेरिका से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए और रूस के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करने के लिए। सोवियत संघ से सिलसिला शुरू हुआ, रूस तक चलता रहा है। अफगानिस्तान में ज़रूरत थी पाकिस्तान की, हालांकि पाकिस्तान दोनों तरफ से खेलता रहा, अमेरिका का साथ भी देता रहा, पैसा लेता रहा, हथियार लेता रहा और अमेरिका को धोखा भी देता रहा। और सबसे बड़ा उदाहरण है ओसामा बिन लादेन। झूठ बोलता रहा लगातार अमेरिका से कि हमको जानकारी नहीं है, और उसके मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास में ही उसको छिपा कर रखा हुआ था पाकिस्तान ने, जिसे अमेरिका ने खोजा और मारा। तो डॉक्टर कैसर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम का 80% बैंकिंग सिस्टम फॉरेन ओन्ड है। मतलब उसकी मालिक जो है, जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसमें 80% का मालिकाना हक विदेशियों के हाथ में है। चाहे विदेशी कंपनियां हो, चाहे विदेशी सरकारों के संस्थान हो, उनके हाथ में है। टेलीकॉम उनका 100% फॉरेन ओन्ड है, कुछ उसमें पाकिस्तान का नहीं है। उनका 1993 से अभी तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के जितने गवर्नर बने सब विदेशों से आए। कोई देशी आदमी जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर नहीं बना। इसलिए आप समझ लीजिए पाकिस्तान की अर्थनीति कौन चला रहा था। पाकिस्तान के लोग तो नहीं चला रहे थे, पाकिस्तानी तो नहीं चला रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कराची पोर्ट, जो उसके पास बड़ा एसेट है, उसके निजीकरण की घोषणा की है। इसके अलावा सऊदी अरब की एक टीम आकर पाकिस्तान के जितने बड़े हवाई अड्डे हैं सबका दौरा निरीक्षण कर चुकी है। इनमें से 3 बड़े एयरपोर्ट बिकने वाले हैं, सऊदी अरब खरीदने वाला है। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हम बेच नहीं रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म तो ख़त्म हो गया, आने वाले समय में पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरात, इन 3 देशों का उपनिवेश बन जाएगा। हम उनके नौकर होंगे, पाकिस्तानी जितने होंगे उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के मालिक वो हो जाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर जो सिक्योरिटी का है वो बदल चुका है। हम 60 साल से पिछले सोवियत संघ और अमेरिका के पैसे पर पल रहे हैं।